जय माता दी दोस्तों, आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी लोग तो प्रगट नवरात्रि के बारे में तो आम जनमानस सभी जानते ही हैं। लेकिन साल में प्रगट नवरात्रि के अलावा दो गुप्त नवरात्रि में आते हैं। एक पहला है माघ मास में और दूसरा है आषाढ़ मास में। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। गुप्त नवरात्रि को विशेष रूप से गुप्त साधनाओं के लिए जाना जाता है। और गुप्त नवरात्रि के पहले दिन 10 महाविद्याओं से पहली महाविद्या माँ काली की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि गृहस्थ जन इसकी विशेष रूप से पूजा अर्चना नहीं कर सकते। वैसे तो गुप्त नवरात्रि तांत्रिकों के लिए मनाई जाती है, लेकिन हम गृहस्थ जन भी इसकी विशेष रूप से पूजा उपासना कर सकती हैं। गुप्त नवरात्रि का पहला दिन माँ काली की पूजा के लिए निश्चित होता है। और माँ काली ही देवी काल रात्रि का स्वरूप है। और देवी की पूजा से शत्रु नाश, रोग नाश, भय, शोक और प्रेत बाधा का हनन भी होता है। गुप्त नवरात्रि पर देवी माँ काली की पूजा का सरल नियम यही है कि माता के इस रूप की पूरी निष्ठा और सच्चे मन से अगर पूजा की जाए तो माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो अगर आप गुप्त नवरात्रि पर व्रत रखना चाहते हैं तो आप व्रत भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि यह बात किसी को बताकर नहीं की जाती। अगर आप व्रत रख भी रहे हैं या नहीं, अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो वो भी कर सकती हैं। कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए, व्रत कैसे करने चाहिए, इसके लिए चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए आपको इस आज के दिन गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और स्नान ध्यान करके माँ काली की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए। घी का दीपक जलाना चाहिए, माँ को लाल रंग के फूल अर्पित करना चाहिए और उनको भोग में मिष्ठान, पंचमेवा, 5 प्रकार के फल, अक्षत, धूप, गंध, पुष्प और गुड़ चढ़ाना चाहिए, क्योंकि माता को विशेष रूप से गुड़ अति प्रिय है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि की जो कि शुरुआत 10 फरवरी से हुई है और इसका जो समापन है वो 18 फरवरी को होगा। इस बार एक नवरात्र घटने वजह की वजह से ऐसा सहयोग प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, माँ काली है जो कि दुश्मनों का नाश करती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन माँ काली की पुरानी कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पुरानी कथाओं के अनुसार काली माता की उत्पत्ति जगत जननी मां अम्बा के ललाट से हुई थी। कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ दैत्यों के आतंक का प्रकोप बहुत ही ज्यादा जब बढ़ चुका था, तब उन्होंने अपने बल, छल व महाबली असुरों द्वारा देवराज इंद्र सहित अन्य समस्त देवगणों को निष्कासित कर स्वयं उनके स्थान पर आकर उन्हें प्राण रक्षा हेतु भटकने के लिए छोड़ दिया था। दैत्यों द्वारा आंतरिक देवों को ध्यान आया कि महिषासुर के इंद्रपुरी पर अधिकार कर लिया है। तब दुर्गा जी ने ही उनकी मदद की थी। तभी वे सभी दुर्गा माता का आवाहन करने लगे। उनके इस प्रकार आवाहन से देवी माता प्रकट हुई और वे शुंभ निशुंभ के अति शक्तिशाली असुर चंड तथा मुंड दोनों का एक घमासान युद्ध में नाश कर दिया। चंड मुंड के इस प्रकार मारे जाने पर, अपनी बहुत सारी सेना का संहार हो जाने पर, दैत्यराज शुंभ ने अत्यधिक क्रोध में आकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध में जाने की आज्ञा दी तथा कहा कि आज 86 उदयुद्ध नामक दैत्य सेनापति एवं कंबु दैत्य के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए युद्ध के लिए प्रस्थान करें। और धौमर कुल के 100 असुर सेनापति मेरे आदेश पर सेना व कालक, मौर्य व काल के असुरों सहित युद्ध के लिए कूच करे। अत्यंत क्रूर दुष्टाचारी असुर राज शुंभ अपने साथ सहस्त्र असुरों वाली महासेना लेकर चल पड़ा। उसकी भयानक दैत्य सेना को युद्ध स्थल में आता देखकर देवी ने अपने धनुष से ऐसी टंकार दी कि उसकी आवाज से आकाश व समस्त पृथ्वी गूंज पड़ी। पहाड़ों में दरारें पड़ गई। देवी के सिंह ने भी दहाड़ना प्रारंभ कर दिया। फिर जगदम्बा ने घंटे के स्वर से उस आवाज को दुगना बढ़ा दिया। धनुष, सिंह व घंटे की ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठी। भयंकर नाद को सुनकर असुर सेना ने देवी के सिंह को और मां काली को चारों ओर से घेर लिया। तदंतर असुरों के संहार व देवगणों के कष्ट के निवारण हेतु परम पिता ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश, कार्तिकेय, इंद्र आदि देवी की शक्तियों ने रूप धारण कर लिए। जो समस्त देवों के शरीर से अनंत शक्तियां निकलकर
अपने पराक्रम व बल के साथ माँ दुर्गा के पास पहुंची। तत्पश्चात समस्त शक्तियों से घिरे शिवजी ने देवी जगदम्बा से कहा, मेरी प्रसन्नता हेतु तुम इस समस्त दानव दलों का सर्वनाश करो। तब देवी जगदम्बा के शरीर से भयानक उग्र रूप धारण किए चंडिका देवी शक्ति रूप में प्रकट हुई और उनके स्वर में सैकड़ों गीदड़ों की भांति आवाज आती थी। असुर राज शुंभ निशुंभ क्रोध से भर उठे। वे देवी कात्यायनी की ओर युद्ध हेतु बढ़े। अत्यंत क्रोध में चूर उन्होंने देवी पर बाण, शक्ति, शूल, फरसा और अस्त्र शस्त्रों से उन पर प्रहार आरंभ किया। देवी ने अपने धनुष के टंकार से अपने बाणों द्वारा उनके समस्त अस्त्र शस्त्रों को भी काट डाला जो कि उनकी ओर बढ़ रहे थे। माँ काली फिर उनके आगे आगे शत्रुओं को अपनी शूल आदि के द्वारा उनको खटांग से कुचलती हुई युद्ध भूमि में विचरने लगी। सभी राक्षसों चुंड मुंड आदि को मारने के बाद उसने रक्त बीज को भी मार दिया। शक्ति का यह अवतार एक रक्त बीज नामक राक्षस को मारने के लिए हुआ था। फिर निशुंभ निशुंभ का वध करने के बाद भी जब काली माँ का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तब उनके गुस्से को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके रास्ते में लेट गए और काली माँ का पैर उनके सीने पर पड़ गया। शिव पर पैर रखते ही माता का क्रोध शांत होने लगा और उनके मुख से जीभ लपलपाने लगी। जय मां काली।